आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश कुमार चौधरी स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर किस तरीके से किया जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग से किस तरीके से पैसे कमाया जाता है, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में सीई क्या होता है, पीई क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, कॉल पुट, ये सारी चीज़ें हम स्क्रीन पे जानेंगे। यकीन मानिए कि अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आपका जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग लगता होगा कि बहुत बड़ा जंजाल है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत ही टफ़ है, ये सारी चीज़ें आपको जीरो लगने लगेगा। एकदम आसान और सरल भाषा में ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से मान लेते हैं कि ग्रो अकाउंट ओपन करते हैं, मान लेते हैं, कभी आप काइट भी कर सकते हो, स्टॉक कर सकते हो, एंजल वन कर सकते हो, कि मान लेते हैं फ़िलहाल कि आप ग्रो अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो जैसा कि देख रहे होंगे ये ग्रो अकाउंट ओपन है। इसी तरीके से आपके मोबाइल में भी दिखेगा क्योंकि ये भी ऐप ही है। तो हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या होता है कि आपको पिन भी बनाना पड़ता है, तो पिन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं जो मेरा पिन है उसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसको डालने के बाद क्या होगा कि इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों को, एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ पहले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक का आइकन दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं कलम से स्टॉक का आइकन दिख रहा होगा, एफएनओ का दिख रहा होगा, म्यूचुअल फंड का दिख रहा होगा, यूपीआई दिख रहा है, यहाँ पे लोन का दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एफएनओ वाला दिख रहा होगा, एफएनओ लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपके मोबाइल में भी दिख रहा होगा। दूसरे नंबर पे स्टॉक से अगला जो है वो एफएनओ है, वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब अपने उंगली से क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको लिख के दिखेगी, लिखा हुआ दिखेगा उसमें इस तरीके से। यहाँ पे ना मैं टोटल दिखाता हूँ, टोटल इंडेक्स दिखा देता हूँ। आपको भी 2-3 ही दिख रहा होगा मोबाइल के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं टोटल दिखाता हूँ और टोटल चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल इंडेक्सेस, तो हम लोग को इसको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको इंडेक्स से संबोधन करेंगे, तो आप लोग इंडेक्स को इंडेक्सेस ही समझना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप सेलेक्ट है, बैंकेस है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप इन सारों में कर सकते हो। जिस तरीके से इसमें करोगे उसी तरीके से इसमें करोगे, उसी तरीके से इसमें करोगे, उसी तरीके से इसमें करोगे। बस कंडीशन ये है कि इसमें अगर आप करते हो निफ्टी 50 में, तो इसमें जो आप स्ट्राइक प्राइस खरीदोगे, अब मान लेते हैं कि आपने खरीदा और आप बेचना भूल जाते हो। मान लेते हैं कि 10 रुपये का सौदा आपने खरीदा और बेचना भूल गया, तो वो कितने दिनों तक आपका बना हुआ रहेगा, यानी कि वो एक्सपायर नहीं होगा, यानी ख़त्म नहीं होगा। शनिवार और रविवार मार्केट बंद होती है, अगर कोई छुट्टी है फेस्टिवल का तो उस दिन भी बंद होती है। तो इसको वीकली एक्सपायर होता है, ठीक है। तो ये हर मंगलवार को एक्सपायर होता है, एंड ये 30 दिनों पे एक्सपायर होता है। ये 30 दिनों पे ये सेंसेक्स भी 1 हफ्ते का होता है, ठीक है। तो 1 हफ्ते के अंदर इसमें जो भी आप खरीदेंगे उसे बेचना होता है, चाहे वो 5 रुपये का सौदा आपका 50 हो जाए, या फिर 50 रुपये का सौदा 10 रुपये हो जाए, या फिर 10 रुपये का सौदा आपका 1000 हो जाए, या 100 रुपये हो जाए, कुछ इस तरीके। तो इस तरीके से इन सारों में ट्रेड किया जाता है। फिलहाल मैं आपको निफ्टी में दिखाऊंगा और किस तरीके से पैसा बनता है, ठीक है। बिल्कुल बारीकी लेवल से आपको सिखाऊंगा जो कि आप सीख पाएंगे। तो निफ्टी 50 में हम लोग ट्रेड करेंगे और इसी तरीके से सारे इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे तो पैसा कैसे बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि निफ्टी 50 में ट्रेड करोगे तो पैसा क्या खरीदोगे, सी खरीदोगे, पी खरीदोगे, क्या खरीदोगे, जो आपका पैसा इसमें बनेगा उसी तरीके से सारे इंडेक्स में पैसा बनेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा 25,693.70, 25,693.70 पे मार्केट फ़िलहाल है, ठीक है। तो ये मार्केट अगर 25,693 से ऊपर जाते 25,800 हो जाता, मान लेते हैं वो 700 हो जाएगा तो भी आप पैसा कमाओगे। मान लेते हैं 25,800 हो गया, तो यहाँ आप 10-20 रुपया 50 रुपया जो भी लगाए होंगे, तो आपको यहाँ जो भी 5,000 7,000 जो भी बनेगा वो आपका पैसा बन जाएगा। तो मार्केट जब ऊपर चढ़ रहा होगा तो आप खरीदेंगे सीई खरीदेंगे, जिसे बोलते हैं कॉल, ठीक है। कॉल कब खरीदना है बता दिया मैंने कि मार्केट जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा तो आपको कॉल खरीदना है, जिसे सी बोलते हैं। अब कैसे खरीदना है वो भी दिखाऊंगा आपको।
फिलहाल मैं समझा रहा हूँ कि सी आपको कब खरीदना है और पी आपको कब खरीदना है। तो फिलहाल मार्केट जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो तो सी खरीदना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पी कब खरीदना है। मार्केट जब गिर रहा हो तो पैसे कैसे कमाने हैं। चढ़ रहा है तो आप सी खरीद लेंगे, पैसे कमा लेंगे। जब मार्केट ऊपर से गिर रहा होगा तो पैसे कैसे कमाएंगे। तो मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से 25,693 से गिरना शुरू करता है, ठीक है। गिरना शुरू करता है, ठीक है। 25,693 से मार्केट गिरना शुरू करता है। इस कंडीशन में अगर आप सी खरीदोगे तो आपका लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा हो, अगर आपने सी खरीद रखा है तो फिर उसको बेचना होता है। भले घाटा लगा के बेच दो, लेकिन सी को सेल कर दो जब मार्केट अगर गिर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने सेल कर दिया, हटा दिया। एंड हमको खरीदना क्या है जिसमें हमारे को फ़ायदा होगा। तो हमारे को खरीदना है पुट, जिसे बोलते हैं पीई। खरीदना है पुट, खरीदेंगे तो मार्केट जब गिरेगा तो आपका फ़ायदा होगा, और जब मार्केट चढ़ेगा तो सी खरीदेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पहला तो इंडेक्स आया, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। तो पहला तो आया इंडेक्स, फिर उसके अंदर आ गया कि मार्केट जब गिर रहा हो तो आपको खरीदना है पुट, जब मार्केट चढ़ रहा हो तो आपको खरीदना है कॉल, सीई, ठीक है। कब खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें, वो आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ कि सी कब खरीदना है और पी कब खरीदना है। अब किस तरीके से आपको वो चार्ट दिखेगा, कब किस तरीके से आपको वो सी का इंडेक्स दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये सारी चीज़ें अब आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो कुछ इसी तरीके से दिखेगा। फिर यहाँ पे ना कोने में, अपने मोबाइल में भी आप लोग देखिएगा, मोबाइल में यहाँ पे कोने में आपको एक जंजीर जैसा होगा, ठीक है ना, जंजीर जैसा दिख रहा होगा। तो हम लोगों को क्या करना होता है, वहाँ क्लिक करना होता है, ठीक है। जंजीर वाले पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, देख रहे हो ना, कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। अब मैंने बोला था ना कि निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्सपायर कब हो जाता है, एक्सपायरी भी तो बताई थी कि कोई 30 दिनों में होता है, कोई 7 दिनों में होता है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये एक्सपायरी लिखा हुआ है कि 10 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई सौदा आप 10 रुपये का ख़रीदा है एंड 10 फरवरी तक वो जीरो हो जाता है। अगर आप नहीं बेचते हैं तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन 10 फरवरी तक वो 1,000 रुपये का होता है। अगर आप नहीं बेचते हैं तो वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा और आपके खाते में 1,000 रुपये के हिसाब से आ जाएगा पैसा। तो फिलहाल आपने समझा, इंडेक्स समझा, सी समझा, पी समझा, एंड आपने ये एक्सपायरी का डेट समझा कि यहाँ पे एक्सपायरी की डेट लिखी है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कॉल लिखा हुआ है, तो ये कॉल है, ये सारा कॉल है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये पुट है। तो ये आपको कब खरीदना है, जब मार्केट चढ़ रहा हो। ये आपको कब खरीदना है, जब मार्केट गिर रहा हो। ये सारी चीज़ें आपने सीख ली। आपने ये सीख लिया कि भाई कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एक्सपायर कब होगा। अब आपको ये सीखना है कि मार्केट फ़िलहाल कहाँ चल रहा है। ये जो लंबी सी डरीर दिख रही है ना, वो सफ़ेद कलर की, वो आपके मोबाइल में भी दिख रहा होगा। तो 25,693 पे चल रहा है। अब क्या होगा, 25,693 है ना, तो ये जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगी, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना, ये उल्टा चलता है, उल्टा दिखेगा आपको। 25,693 जैसे जैसे नीचे आएगा ना, ये जैसे जैसे नीचे आएगा और ये जो है ना वैसे वैसे ऊपर जाएगा। ये जो कॉल है ना ऊपर जाएगा। मान लेते हैं कि 25,693 रुपये, 25,693 का इंडेक्स चल रहा है और वहीं पे जो प्राइस चल रहा है वो 90 रुपये का चल रहा है। इसको बोलते हैं एट द मनी, ठीक है, इसको बोलते हैं एट द मनी। जहाँ पे इंडेक्स है वहीं पे ये प्राइस है, तो ये हुआ एट द मनी। और यहाँ जो आप देख रहे हो, ये 25,693 के ऊपर आपको दिख रहा होगा, 25,693 के ऊपर आपको जो ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं इन द मनी, क्योंकि ये जो प्राइस है इसके ऊपर है, तो इसलिए ये हुआ इन द मनी, ठीक है। और ये हुआ एट द मनी। ये उससे नीचे जो आएंगे तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, क्योंकि ये जो आपको डंडी वाली दिख रही है ना, ये डंडी वाली नीचे की तरफ है, तो ये हुआ आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो आपने ये भी सीख लिया कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, अब हमारे को किस तरीके से खरीदना है। ये सारी चीज़ें आपने सीख ली कि भाई मार्केट मेरे को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो मेरे को ये वाला ख़रीदना है, मार्केट जब
गिर रहा है तो ये वाला खरीदना है। अच्छा, कौन प्राइस का फ़ायदा ज़्यादा देगा ये भी आपको सिखा देते हैं कि कौन सा प्राइस, जैसा कि मान लो ये 40 रुपये का दिख रहा है, 40 रुपये का दिख रहा है और ये आपको 116 रुपये का दिख रहा है, ठीक है। तो जल्दी पैसा किस में बढ़ेगा? मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो जल्दी कौन चढ़ेगा? तो देखो बताता हूँ, इसको इस तरीके से समझो, इस तरीके से समझो कि यहाँ पे मार्केट है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे मार्केट खड़ा है और उसी के करीब ये भी खड़ा है, ठीक है। उसके सामने ये खड़ा है, मार्केट जहाँ पे खड़ा है उसके सामने ये खड़ा है, लेकिन मार्केट जहाँ खड़ा है उससे थोड़ा आगे ये खड़ा है। तो मार्केट भाग रहा है, मार्केट दौड़ रहा है, तो इसके साथ साथ ये भी दौड़ेगा, ठीक है ना, इसके साथ साथ ये भी दौड़ेगा मार्केट के साथ। अब मार्केट दौड़ दौड़ के जब ऊपर की तरफ भागेगा तो ये भी ऊपर की तरफ भागेगा, ये भी ऊपर की तरफ भागेगा और ये भी ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन तेज़ी से कौन भागेगा? तेज़ी से ये भागेगा, क्योंकि मार्केट से भी आगे ये है, तो मार्केट से आगे ये तेज़ी से भागेगा। ये धीरे धीरे भागेगा, भागेगा ये भी, लेकिन ये धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ तक आने में इनको मार्केट के पास ही आने में काफ़ी टाइम लग जाएगी, तो ये भी भागेगा। पहले यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये काफ़ी दूर जा चुका होगा। आउट ऑफ द मनी के बारे में आपने समझा कि मार्केट से जितना दूर होगा उतना वो भागने में टाइम लगाएगा, क्योंकि वो काफ़ी दूर खड़ा है पीछे कतार में, उसको अपने मुकाम पे पहुँचने में टाइम लगेगा। ये है, ये भी साथ साथ ही चलेगा, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा धीरे धीरे। तो आपने ये भी सीख लिया कि एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और इन द मनी क्या होता है, और किस तरीके से वो भागेगा और उसी तरीके से आप पैसा कमाएंगे, उसी तरीके से आपका पैसा भी भागेगा, ठीक है। तो आपको मैंने ये कॉल साइड की ये सारी चीज़ें बता दी, उसी तरीके से ये पुट साइड की भी होती है। उसी तरीके से मान लेते हैं कि मार्केट गिर रही हो, ठीक है, मार्केट गिर रही हो और आपने कॉल जो आपने खरीद लिया था, आपसे गलती हो गई तो आपने उसको सेल कर दिया, तब आप पुट खरीदोगे, ठीक है। पुट खरीदोगे तो इसमें क्या होता है, उसी तरीके से ये भी आपको उल्टा दिखेगा। उल्टा इस तरीके से दिखेगा कि ये जो आपका इधर की तरफ था ना, मार्केट के करीब इधर की तरफ, ऊपर की तरफ है ना, मार्केट यहाँ है और भागने के लिए इधर है, तो इसके लिए गिरने के लिए इधर है, समझ रहे हो ना। ये गिरने में तेज इधर दौड़ेगा, ये उल्टी साइड होता है। दौड़ने के लिए लोग सीधी दौड़ता है, गिरता है ऊपर से गिरता है तो उल्टा गिरता है, समझ रहे हो ना। तो ये जब ऊपर की तरफ भागेगा तो ये ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ भागेगा, और जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो ये जो है नीचे की तरफ भागेगा, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ भागेगा। आप एट द मनी देख सकते हो, एट द मनी इसका ये हुआ, ठीक है ना। एट द मनी इसका ये जो आपको 90 रुपीज़ पे दिख रहा है, आउट ऑफ द मनी ये जो 43 पे दिख रहा है, 34 पे दिख रहा है, ठीक है। और इन द मनी आपको ये 114 रुपये। इसमें भी वही कंडीशन है कि जब मार्केट गिर रहा होगा तो जो इसके साथ होगा वो ज़्यादा, इसके जो मार्केट जब गिर रहा होगा और जो इसके आसपास होगा वो भी उसी के साथ साथ दौड़ेगा। तो जितनी तेज़ी से मार्केट गिरेगा उतनी तेज़ी से ये भी उसके साथ साथ नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो इसमें आपका पैसा बन रहा है, क्योंकि आपने खरीदा क्या है कि गिरने के लिए, मार्केट गिर रहा हो तो साथ साथ आपका पुट भी उसी तरीके से दौड़ेगा और आपका पैसा बनेगा। आउट ऑफ द मनी भी पैसा बनाएगा, लेकिन क्या होगा, इसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। धीरे 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 ये भी आपका पैसा बनाएगा। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप ये खरीदोगे, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ये खरीदोगे। तो इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल पुट खरीदते हैं। आप खरीदने के लिए किस तरीके से खरीदते हैं वो भी आपको बताते हैं। आप खरीदने के लिए क्या करना होता है, देखो मान लेते हैं कि मेरे को ये कॉल खरीदना है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब ये कॉल खरीदना है तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपके मोबाइल में एक कोने में निफ्टी 10 फरवरी 25,700, क्योंकि आपने 25,700 पे क्लिक किया है, उसके आगे एरो दिखेगी, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये चार्ट दिख जाएगा, देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से नीचे आया, ऊपर चढ़ा, नीचे आया, ऊपर चढ़ा, कुछ इस तरीके से बाय दिख रहा होगा, क्योंकि आप खरीद रहे हो। तो यहाँ पे इसको बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप इंट्राडे सेलेक्ट कर रखे हो तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे लिखा हुआ है, यानी सेम डे बेचने के लिए खरीद रहे हो। इस ऐप को आप बता रहे हो कि आज मैं खरीद रहा हूँ, आज ही मैं बेच दूंगा। तो इसमें क्या हुआ कि आज आप खरीदोगे और आपको आज ही बेचना है, चाहे वो लॉस लगे या फिर प्रॉफिट हो। अगर आपको वो जो 10 फरवरी एक्सपायरी तक लेके जाना है तो फिर आपको ये डिलीवरी में खरीदना पड़ेगा। तो ये भी सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि सीख ली होगी। यहाँ पे आपका पैसा दिखेगा, जहाँ पे मेरा बैलेंस 0 दिख रहा है, लॉट साइज दिख रहा होगा, ठीक है, ये भी मैं कवर करता हूँ। क्वांटिटी 1 लॉट 65 पीस। तो निफ्टी में क्या होता है कि आपने 25,700 की कॉल खरीद रहे हो,
लेकिन कितनी लॉट खरीदो। एक लॉट में 65 क्वांटिटी होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, एक लॉट में 65 क्वांटिटी। अब मान लो एक लॉट से 65 क्वांटिटी से आप कितने रुपए का है, 90 रुपए का सेलेक्ट करेंगे तो आपको चाहिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 5875 रुपये चाहिए, ठीक है, एक लॉट का। अगर वहीं आप 2 लॉट खरीदेंगे तो आपको 11,729 रुपये। जितने भी लॉट खरीदना है यहाँ पे प्लस माइनस करके यहाँ पे आप खरीद सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप खरीद सकते हो इसको। एंड पुट भी इसी तरीके से खरीदेंगे एंड मार्केट आपकी दिशा में जाएगी तो आपको फायदा होगा और पैसा कमा सकते हैं। जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुट किस तरीके से खरीदेंगे। पुट भी खरीदने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट चढ़ रहा था तो आपने कॉल खरीदा, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, जितनी भी लॉट खरीदनी है, जितने भी आपको पैसा कमाना है, यहाँ पे आप पुट खरीदेंगे। जब मार्केट गिर रही होगी तो यहाँ पे पुट खरीदेंगे। यहाँ पे इस तरीके से खुल जाएगी निफ्टी 10 फरवरी 25,700 का पुट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट फिलहाल इस हफ्ते में क्या रेंज बना रहा है या फिर आज के डेट में क्या रेंज बना रहा है, उसी हिसाब से आप देखोगे। बहुत सारी चीज़ें आगे की वीडियो में सिखाऊंगा, यहाँ से आप लोग बाई करोगे। बाई करने के बाद वही सारी चीज़ें है कि यहाँ पे डिलीवरी दिखेगी, इंट्राडे दिखेगा, यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही होगी, 1 लॉट 65 रुपये। यहाँ पे जितनी भी लॉट आपको खरीदनी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी मार्केट प्राइस के हिसाब से। यहाँ पे मार्केट प्राइस के हिसाब से प्राइस आ जाएगी, या फिर अपने हिसाब से भी प्राइस सेट कर सकते हैं कि 90 रुपये पे चल रहा है, मुझे 90 पे नहीं चाहिए, 80 पे चाहिए। जब मार्केट 80 रुपये पे आ जाएगी तो वो आपकी खरीद हो जाएगी। कुछ इस तरीके से खरीदेंगे हम लोग। हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तो कुछ इस तरीके का ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग करने का बेसिक चीज़ें थी वो आज की वीडियो में हमने आपको समझाया है। आखिर किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, कब आपको पता चलेगा मार्केट गिरने वाला है, कब आपको पता चलेगा मार्केट चढ़ने वाला है, चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।